कि जाओ जानकी जी का पता लगा के आओ। तो हनुमान जी, जामवंत जी और सब बानर आ गए समुद्र के किनारे। सब बानर बैठ गए, श्री हनुमान जी भी बैठ गए। लेकिन हनुमान जी महाराज बानरों के साथ गप्पबाजी नहीं कर रहे, आंख मीच करके श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। वो सीताराम का जाप कर रहे हैं, बाकी बानर जाने की तैयारी कर रहे। किसी ने कहा अंगद जी तुम जाओ समुद्र पार, लंका पहुंच जाओ। तो अंगद जी कह रहे देखो अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी बोले देखो हम लंका तो चले जाएंगे पर हमारा वापस आना मुश्किल है। अच्छा पर जाना तो पड़ेगा भैया, हम नहीं जा सकते, किसी और को कहो। जामवंत जी से कहा तुम ही चले जाओ। जामवंत जी बोले हमारो तो बुढ़ापो आ गो, जवानी होती तो हम भी चले जाते। जब हमारी जवानी थी तब तो हमने उभय घड़ी में दीनी 7 प्रदक्षिण धाए, एक घड़ी में 7 प्रदक्षिणा कर ली थी, तो हम भी नहीं जा सकते। कहा कौन जाएगा? तब तक सबकी नजर श्री हनुमान जी के ऊपर पड़ गई। आहा हा ये जाएंगे। तो जामवंत जी गए, महाराज लंका चलो जाओ। हनुमान जी बोले, हनुमान जी उठे ही नहीं, कुछ बोले ही नहीं, चुप हो गए। आंखें बंद करें, थोड़ो एक बार देख लो, कुछ बोले ही नहीं। तब जामवंत जी ने एक चौपाई बोली, कबन सुकाज कठिन जग माही, और जो नहीं हो ही तात तुम। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है, आप राम जी के दूत हो, तो जाओ खबर लेकर के आओ लंका जाकर। हनुमान जी कुछ बोले ही नहीं। जामवंत जी बोले हम इतना बोल रहे हैं, इन पे कोई असर ही नहीं हो रहा। हनुमान जी के बल के बारे में बताया, आप बहुत बलवान हो। हनुमान जी पे कोई असर नहीं। जामवंत जी ने सोचा चलो इनके बल बताने से कोई असर नहीं हुआ, इनके बाप का नाम लो, बाप का नाम बताएंगे तब जाकर के इन्हें समझ आएगी, तब ये जाएंगे। तो जामवंत जी ने इनके पिताजी का नाम लिया, पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, पवन तनय बल पवन समान, पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। हे हनुमान जी महाराज वीर बजरंगबली, सुनिए सुनिए सुनिए, आप पवन के पुत्र हैं और आपकी गति भी पवन की भांति है। उठिए लंका जाइए। हनुमान जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जामवंत जी का माथा खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया कि इतने देर से हम प्रवचन दे रहे हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं। जामवंत जी खराब हो गए, गड़बड़ हो गए। जामवंत जी ने कहा इनका नाम लेने से भी नहीं खड़े भय, बल का बताने से भी खड़े नहीं भय, बाप का नाम लेने से भी नहीं खड़े भय, अब क्या किया जाए? तब फिर जामवंत जी ने अंतिम बाण चलाया हनुमान जी के ऊपर। क्या? राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भाया पर्वता तारा, सुनता ही भाया पर्वता
जहां जामवंत जी बोले, हे महाराज आपका अवतार इसलिए नहीं हुआ है कि तुम बढ़िया फल भर खाओ, आंखें मीच के बैठे रहो, फिर आपका अवतार तो राम जी के काज के लिए हुआ। और जहां इतना सुना सोई हनुमान जी भारी बड़े हो गए, पर्वताकार जैसे। जामवंत जी बोले, जो बढ़िया रहो, नस पकड़ लई। अब बढ़िया रहा, नस पकड़ में आ गई कि ये किससे खड़े होते। इसका अर्थ क्या हुआ कथा का? अगर हनुमान जी काम काज के होते तो हनुमान जी पहले ही पर्वताकार में हो जाते, लेकिन हनुमान जी काम काज के नहीं हैं, हनुमान जी तो राम काज के हैं। इसलिए काम का बंदर, राम का बंदर। काम का बंदर काम सुनकर के खड़ा होता है, लेकिन राम जी का बंदर राम नाम सुनकर के खड़ा हो जाता है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा, एक बात है इस कथा में, सब विद्वान बैठे हैं, तुम्हें बताएं। महाराज जी, मंत्री हमेशा बूढ़ा आदमी रखना चाहिए, जवान नहीं रखना चाहिए। बूढ़े आदमियों में दम तो बहुत होती है, दिमाग का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं बूढ़े आदमी। सबसे लास्ट में प्रयोग किया जामवंत जी ने हनुमान जी के लिए बाण। अच्छा, कोई जवान आदमी होता तो यही कहता कि नहीं जाने तो काहे हैं, आ गए घरे जाओ, इतने कहे हैं बैठे। पर बूढ़ा आदमी बहुत सयाना होता है, और बूढ़े आदमी से कभी टक्कर लेनी भी नहीं चाहिए। एक बार हमारा चेला चंगीलाल, चंगीलाल की आयु 70 साल, चेला का नाम चंगीलाल, चंगीलाल की आयु 70 साल। रेल में बैठा, रेल में, रेलगाड़ी में, जबलपुर से भोपाल जा रहा था। रेलगाड़ी पे बैठा चंगीलाल, आयु 70 साल, बैठा रेलगाड़ी में, टिकट कटवा ली, जेब में टिकट डालकर बैठा। उसी समय पनागर के 12-15 लड़के चढ़े, 12-15 लड़के। अच्छा, इनका नाम ही है लड़के। लड़के किन्हें कहते? जो लड़े वही लड़के। तो 12-15 चढ़े पनागर के लड़के रेलगाड़ी के डब्बा में। रेलगाड़ी चली तो लड़कों ने मजाक सूझा, तो लड़कों ने आपस में बात की, बोले चलो चैन खींच दें। दूसरा बोला, वाह चैन खींचोगे? लिखा नहीं है 500 रुपया जुर्माना लगेगा। लड़कों ने कहा कि हम लोग इतने कंजूस हैं कि 500 नहीं जुटा पाएंगे, सब लोग जोड़ लो और चैन खींचते हैं। सबने 100-100, 200 रुपया करके जोड़े। किसी के पास में खुलना नहीं थे तो हो गए 1200। 1200 रुपया एक लड़के की जेब में डाल दिया, और चैन खींचने वाले थे तब तक एक थोड़ा सा बुद्धिमान लड़का था, बोले 1 रुपया भी नहीं लगेगा और चैन भी खिंच जाएगी। बोले कैसे? बोले एक काम करो, चैन खींच दो और जब टीटी आवे तो कह देना इस बुढ़ा आदमी ने खींची है, ये दादाजी ने खींची है। अब बेचारो चंगीलाल हाथ जोड़े, हे भैया हमें ना फंसाओ, हमें हैरान ना करो। अच्छा, कई लोगों को कोई हाथ जोड़े गिड़गिड़ाए तो ज्यादा मजा आता है, तो लड़कों को और मजा आने लगा, है तुमने खींची है। और तुरंत लड़कों ने ली सो रेलगाड़ी की चैन खींच दी। टीटी आया, हाँ भाई चैन किसने खींची? लड़के बोले ये बैठे दादाजी ने, बूढ़े दादाजी ने। अब चंगीलाल तो हाथ जोड़ के क्षमा मांगता रहा, लेकिन लड़के तो लड़के किसकी सुने। चंगीलाल बोला, टीटी ने पूछा क्यों, चैन तुमने खींची? बोले जी सर हमने खींची। तो लड़के सब चौंक गए कि बताओ ये अपने मुंह से स्वीकार कर रहा, लगता है ज्यादा डर गया। तो टीटी ने पूछा क्यों खींची? अरे बोले इसलिए खींची कि इन लोगों ने हमें लूट लिया। तो टीटी ने कहा इसका प्रमाण क्या है? बोले बा अगर आपको भरोसा नहीं है, ये जो लड़का लाल शर्ट पहने इसकी पैंट की जेब में देखो 1200 रुपया निकलेंगे, वो हमारे ही है। फिर क्या, फिर क्या, टीटी ने चेक करवाया, 1200 रुपया पकड़े गए, और पकड़े गए जेब में 12 लड़के पकड़े गए। उनको जेल में ले जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर जब गाड़ी आगे रुकी तो वो जाने लगे। चंगीलाल हाथ जोड़ करके और अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर के बोला देखो वैसे ही नहीं सफेद हो गए जेवार। हाँ, बोलो सीताराम। अनुभव में सफेद हुए हैं, बोलो सीताराम। इसीलिए जामवंत भी बूढ़े हैं, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। और धन्य है जामवंत जी। पहले पिताजी का नाम बताया, हनुमान जी का बल बताया, हनुमान जी खड़े नहीं हुए। सबसे बाद में
बताया कि तुम राम के काज के लिए आए हो, तब हनुमान जी खड़े भये। इसलिए हमेशा बड़े बूढ़ों से सलाह लेते रहना चाहिए। बोलो सीताराम। और कई लोग बूढ़ों को कुछ मानते ही नहीं है, कुछ नहीं मानते। अरे बोले बैठे रहो, मुंह चला रहे, तुम जानो आज को जमाना उल्टा है। बल्कि जितना ज्ञान बूढ़ों को होता है उतना जवानों के पढ़े लिखे में नहीं। ऐसे ही एक बार और हमारे चेला चंगीलाल की भई शादी, लबेरिया ब्याह। लबेरिया समझ जाओ, इलू इलू वालो। हाँ, चंगीलाल की भई शादी, शादी लबेरिया, लबेरिया ब्याह भाव मुन्नी बाई से। तो लड़की के पिता ने शर्त रखी कि बारात तो आएगी, पर बारात में एक भी बूढ़ा आदमी नहीं आएगा, सब जवान चाहिए। तो लड़कों ने भी कहा कि बात ठीक है, बूढ़े करेंगे भी क्या, नांगन डांस तो हम लोगों को करना है। लड़कों ने शर्त मान ली कि एक भी बूढ़ा नहीं जाएगा। लेकिन चंगीलाल का फूफा नाराज हो गया। फूफा जी बोले कि हम तो चलेंगे, कुछ भी हो जाए। अब फूफा नाराज। किसी ने कहा कि वहां पर शर्त है, अगर पकड़े जाओगे तो शादी नहीं होगी, बड़ी मुश्किल से तो शादी हो रही है। फूफा बोला चाहे जैसे ले जाओ, हम तो चलेंगे। तो किसी ने कहा कि भाई जब ज्यादा कह रहे हैं तो ले चलो। इन्होंने क्या किया कि बिलोरो कार में, जीप में पहले फूफा को बैठा दिया, ऊपर से कपड़ा की पोटली धर दी ताकि फूफा दिखाई ना पड़े। जब भांबर आवर होने लगेगी तब फूफा को निकालेंगे। बारात गई, गांव में पहुंची, बढ़िया स्वागत हुआ बारात का। जनवासे में पहुंची, बढ़िया पानी पिलाया गया, शरबत पिलाया गया, भोजन करवाया गया, बड़े आनंद के साथ स्वागत हुआ बारात का। बारात बैठी, लेकिन फिर दूसरी शर्त आ गई। लड़की के पिता ने फिर कहा कि सुनो, जितनी भी बारात आई है उनसे कह दो भांवर बाद में पड़ेगी। गांव के बाहर जो नदी है, नदी निकली है, उस नदी में पानी की जगह दूध की धारा बहलवाना पड़ेगा। जितना पानी है दूध की धारा उतना हो तो ही भांवर होगी, क्योंकि लड़की का पिता चाहता था शादी हो ही ना। अब बच्चे बोले सब आपस में कि अब काय में शादी होगी, दूध की धारा कहां से बही, इतना दूध, और दूध तो ठीक है, पानी कहां जाएगा। लड़के बोले अब तो होनी नहीं, चलो घरे। एक बोला घरे चल ही रहे, फूफा जी कहां काय मारे ले रहे, इन्हें निकालो बाहर। पोटली में तपे। अब जो कौन फूफा दिखा रहा हो तो कहते हैं। बाकी लड़के बोले फूफा जी यहाँ क्यों मारे ले रहे, फूफा जी को और निकालो बाहर। पोटली हटाई, फूफा जी निकले। फूफा जी बोले क्या हुआ, बोले बारात कैंसल हो गई। लड़के फूफा जी बोले किस कारण से, बोले किसी कारण से नहीं हुई, शर्त रख दी। क्या शर्त रखी, बोले शर्त रख दी कि जो गांव के बाहर नदी है उसमें दूध की धारा बहवाई जाए। तो फूफा जी भी बूढ़े आदमी, अनुभव बहुत पुराना होता है। अरे बोले इतनी छोटी बात पे बारात वापस ले जा रहे, रुक जा, बुलाओ जौन संदेशा भेजे। लड़के सब चौंक गए कि अब इसमें भी क्या उपाय है। एक संदेश वाहक आया, तो फूफा जी ने कहा सुनो, जाकर लड़की के पिता से कह देना दूध का इंतजाम हो गया है, इतना इंतजाम हो गया है कि तुम्हारे गांव में बाढ़ आ जाएगी, लेकिन हमारी भी एक शर्त है, पहले नदी का पानी खाली करवा दो। हमारी भी एक शर्त है। और जैसे ही संदेश वाहक ने वहां लड़की के पिता से कहा कि दूध का इंतजाम हो गया फुल, बस उनकी भी शर्त है कि पहले पानी कम करवाओ, पानी हटवाओ। तो लड़की का पिता बोला देख के आओ जरा, कहीं बूढ़ा आदमी तो नहीं है बारात में, क्योंकि ये उपाय जवानों के पास हो ही नहीं सकते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए वृद्धों का सम्मान सदैव करना चाहिए, बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए। और हनुमान जी ने भी यही किया। हनुमान जी ने बात मानी जामवंत जी की, हनुमान जी राम काज के लिए खड़े भये। और आज की कथा का सूत्र है, काम का बंदर नहीं, राम जी का बंदर बनो।